अपमान मत करना माँ का, इसके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है। चट्टान सी मजबूत दिखती हूँ हमेशा, मुस्कुराहट रहती है चेहरे पर मैं भी टूटती हूँ, बिखरती हूँ, मोम की तरह पिघल भी जाती हूँ। काश इस बात को सब समझते, इस ख्याल से नम हुई पलकों को अपने ही आंचल से पोंछकर फिर मुस्कुरा देती हूँ। आखिर माँ हूँ ना। आज की कहानी का नाम है पंचिंग बैग। रोहन घर में घुसते ही बोला, मम्मी कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। मम्मी ने कहा, मैंने सुबह तुम्हें लंच बॉक्स ले जाने के लिए कहा था, लेकिन तुम ले नहीं गए। रोहन ने कहा, मम्मी अपनी बातें अपने पास रखो और मुझे कुछ खाने को दो। मम्मी ने कहा, ठीक है। वो खाना बनाकर जब कमरे में आई तो रोहन सो गया था। माँ ने जगाते हुए कहा, बेटा खाना खा लो। बेटे ने चिल्लाकर कहा, माँ तूने मुझे जगाया क्यों? इतनी अच्छी नींद आ रही थी। मम्मी एक तो कॉलेज में टेंशन, ऊपर से तुम अजीब सी बातें करती हो। तभी घंटी बजी और सुहानी कॉलेज से वापस आई। आते के साथ खुद ही कहने लगी, आज पेपर अच्छा नहीं हुआ। मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा। सुहानी चिल्लाकर बोली, मेरा तो साल बर्बाद हो जाएगा और तुम्हें कोई बात नहीं। अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ भी तुमसे बात नहीं करनी। मम्मी बेटी के कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई। जब शाम को पति ऑफिस से आए, वो भी बहुत परेशान थे। उसने पति से गुस्से और परेशानी का कारण पूछा तो झल्लाकर बोले, यार मुझे अकेला छोड़ दो, ऑफिस में बॉस ने डांटा और अब तुम शुरू हो गई। रोहन की माँ सबको खाना खिला के कमरे में चली गई। उन्हें बहुत दुख हुआ और आंखों में आंसू भी आ गए कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं तो सबका हालचाल ही पूछ रही थी। आज तक इतने सालों में सबके ताने ही तो सुन रही हूँ, सबकी पंचिंग बैग मैं ही तो हूँ। आज उसे फील हो रहा था कि आखिर इस घर में मेरी इज्जत क्या है। उस दिन से सबका हालचाल लेना ही छोड़ दिया। जिसे जो चाहिए था वो चुपचाप दे देती। पति जब ऑफिस से आते उन्हें चुपचाप चाय के साथ नाश्ता दे देती। कॉलेज से बच्चों के आने के बाद भी उनसे कुछ नहीं पूछती थी। ऐसा सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। संडे वाले दिन तीनों ने आकर पूछा, तबीयत ठीक है ना? क्या हुआ है? इतने दिनों से चुप क्यों हो मम्मी? प्यार से जब उन्होंने पूछा तो भरे मन से जवाब दिया, मैं तुम लोगों की पंचिंग बैग हूँ क्या? जो आता है वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल देता है। मैं भी तो सारे दिन तुम लोग का इंतज़ार करती हूँ कि तुम आकर मुझसे प्यार से बातें करोगे और अपना हाल बताओगे, पर तुम लोग आते ही मुझे पंच करना शुरू कर देते हो। अगर तुम लोगों का दिन अच्छा नहीं गया तो मेरी क्या गलती है? हर बार मुझे ही दोष देना कहाँ तक सही है? क्या तुम लोगों ने कभी प्यार से आकर पूछा, तुम्हारा दिन कैसे बीता? कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? पूरा दिन काम करते करते थक जाती हूँ। तीनों चुप थे। सही तो कहा मैंने, मुझे दरवाजे पे लटका हुआ पंचिंग बैग समझ लिया है तुम लोगों ने। जो आता है मुक्का मार के चला जाता है। तीनों गर्दन झुकाकर खड़े थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दोस्तों, हर माँ, हर बीबी अपने बच्चे और पति के घर लौटने का इंतज़ार करती है। उनसे पूछती है, दिन भर में सब ठीक था ना? लेकिन उसके इसी प्यार को वो समझ नहीं पाते और अपने पूरे दिन का गुस्सा उस पर निकाल देते हैं। कभी कभी तो ये ठीक है, लेकिन अगर ये आपके घर वालों की आदत बन जाए तो आप आज से ही सबका पंचिंग बैग बनना बंद कर दें, तभी उनको आपकी कद्र होगी। तुम खुद को कम मत आको, खुद पर गर्व करो, क्योंकि तुम हो तो थाली में गरम रोटी है, ममता की ठंडक है, प्यार की उष्मा है, घर लौटने की इच्छा है, इंतज़ार में घर का खुला दरवाज़ा हो, रोशनी की खिड़की हो, ममता का आकाश तुम ही तो हो। तुमसे पूजा की थाली है, पड़ोसी से संबंध है, रिश्तों के अनुबंध है। तुम क्या हो? खुद को जानो, खुद को पहचानो। वो इसलिए सहती है क्योंकि उसे रिश्तों की परवाह है। वो कमज़ोर नहीं है और ये बात हर इंसान को समझनी चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये पसंद आई तो अपने दोस्तों और परिजनों से ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, हमारे चैनल वाओ द स्टोरी टाइम को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और दबाए बेल आइकन को, ताकि आप सबसे पहले सुन सके नई प्रेरणादायक कहानियाँ।
आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।